फिल्म द फिक्स एक ऐसी दुनिया को बचाने की कहानी है जहां वायुमंडल का 85% हिस्सा जहरीली गैसों से दूषित हो चुका है। लोगों को जहरीली गैसों से बचने के लिए हमेशा फिल्टर मास्क पहनने पड़ते हैं। इस कारण विभिन्न प्रकार के फैशनेबल मास्क प्रचलित हो गए और दवा कंपनियों का दबदबा हो गया। एट्रल कंपनी एक प्रतिरक्षा दवा बेचती है, लेकिन आम लोग उसकी रोजाना की खुराक नहीं खरीद सकते। यह दवा सिर्फ 6 घंटे तक संक्रमण से बचा सकती है। बूस्टर नामक दवा में पुनरुत्पादन की क्षमता थी। जब दवा बाजार में लोकप्रिय होती थी तो उसके सप्लाई सिस्टम और गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाते थे। लेकिन माफिया गिरोह जो एट्रल कंपनी के खिलाफ था, उसने बड़ी मात्रा में बूस्टर डोज चुरा ली। इस पर एट्रल कंपनी के मालिक के बेटे एरिक ने कार्रवाई करने की ठान ली। एक सिक्योरिटी गार्ड जो इस माहौल में भी बीफ बर्गर खा रहा था, अपने बॉस के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, जहरीले तत्व सारी गायों को मार रहे हैं। ये सुनकर एरिक चौंक जाता है। एट्रल कंपनी एक नया संश्लेषण एंजाइम विकसित कर रही थी, लेकिन एला, जिसे उसके सबसे अच्छे दोस्त और बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था, गुस्से में उस जहरीले एंजाइम को पी जाती है। उधर एरिक नए एंजाइम का परीक्षण करता है। वो एक चूहे को 60 दिन के बराबर जहरीली गैस वाले माहौल में रखता है, लेकिन कुछ समय बाद चूहा मर जाता है। इससे पता चलता है कि एला को जानलेवा खतरा हो सकता है। लेकिन जब एला होश में आती है तो उसके शरीर में जलन होने लगती है। इसलिए एला ठंडे पानी से राहत पाने के लिए सीधे बाथटब में बैठ जाती है। इसी बीच माफिया गिरोह एरिक का एंजाइम चुरा लेता है, लेकिन ब्लैक नामक एक लड़की माफिया से ही उसे चुरा लेती है। जब माफिया को पता चलता है कि एला ने एंजाइम पी लिया है तो वे उसे पकड़ लेते हैं और घायल कर देते हैं और बेहोश एला को एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है। तो माफिया के लोग लड़के के पैर में गोली मार देते हैं और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर चले जाते हैं। जब लड़का एला को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि एला मरने की बजाय शक्तिशाली हो गई थी। उसने सिर्फ एक हेयर ड्रायर से बुलेट प्रूफ कांच को तोड़ दिया। फिर दोनों भागने लगते हैं, लेकिन लड़के की टांग में गोली लगी थी, जिससे वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। किसी तरह छत पर चढ़ने के बाद वो फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एला जब दीवार पार करके रोड पर जाती है तो एक गाड़ी से टकरा जाती है। वो व्यक्ति एला को उठाकर अपने घर लाता है, और जब एला सो रही होती है तो वो व्यक्ति उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन एला जाग जाती है और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे दूर धकेल देती है। फिर वो देखती है कि उसके हाथ से नुकीले कांटे निकल रहे हैं। फिर वो बिना डरे कैंची से उन्हें काट देती है। लेकिन एला जब हॉस्पिटल जाती है तो नर्स एला की इस स्थिति को देखकर उसकी मदद करने के बजाय उसे क्वारंटीन करने को कहती है। तो एला वहां से भाग जाती है और अपने हाथों से नुकीले कांटे उगाकर छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ जाती है। यह देखकर ब्लैक पूरी तरह हैरान हो जाती है। संयोग से एला इस बार बच जाती है। ब्लैक को लगता है कि एला उसे बचाने के लिए स्वर्ग से आई कोई फरिश्ता है, लेकिन बूस्टर डोज की आपूर्ति रुकने की वजह से अब ब्लैक के पास जहरीली गैस को फिल्टर करने के लिए कुछ नहीं बचा था। बूस्टर डोज महंगा इसलिए नहीं था कि कोई इससे लाभ कमा रहा था, बल्कि इसका निर्माण खर्च बहुत अधिक था। एरिक सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया को जहरीली गैसों से मुक्त करने के लिए भी काम कर रहा था। वो दूसरों की बलि चढ़ाने से भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन अब उसकी फंडिंग खत्म हो चुकी थी और उसके कीमती संश्लेषण एंजाइम चोरी हो चुके थे। अगर सरकार से सब्सिडी भी मिल जाए तब भी उसका शोध जारी रखना नामुमकिन था। इस बीच एला ने अपनी बची हुई बूस्टर डोज की आपूर्ति ब्लैक को दे दी। एला को समझ नहीं आ रहा था कि उसका शरीर इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है। वो फाउंडेशन लगाकर अपनी नई पहचान को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच एला और ब्लैक एक बहस में उलझ जाती हैं। हालांकि वे झगड़ रही थीं, लेकिन उनके दिलों में अभी भी एक दूसरे की परवाह थी। उनके मजबूत रिश्ते को एक गहरे जुड़ाव में बदलते देर नहीं लगी। तभी एरिक का फोन आता है। वो एला से मदद करने का वादा करता है और एक गुप्त स्थान पर मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही एला वहां पहुंचती है, माफिया गिरोह उसे पकड़ लेता है, लेकिन एला ने अपने नुकीले कांटों का इस्तेमाल करके खुद को छुड़ा लिया। अब एला को कच्चे मांस में मिठास महसूस हो रही थी और उसकी लार इतनी जहरीली कि वो अपने आसपास की हर चीज को जला रही थी। इसके बाद पुलिस उन्हें खोज लेती है। पहले तो ऐसा लगता है कि एला को बचा लिया गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे सभी एरिक के लोग थे। एला अब भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो निर्दोष है, लेकिन एला ये नहीं जानती थी कि वो पहले ही एरिक के जाल में फंस चुकी है। अब वो एक बंद कमरे में कैद थी, जहां उसने महसूस किया कि मेरे कान भी बदल रहे हैं। एरिक ने उससे कहा कि वो उसकी मदद करेगा और एला ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कंपनी का मालिक निर्दयी हो सकता है। एरिक ने मदद करने का नाटक किया और एला को बेहोश कर दिया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि संश्लेषण एंजाइम पीने के बाद भी एला जिंदा और शक्तिशाली क्यों है। उसने एला पर कई क्रूर प्रयोग किए और पाया कि उसकी पाचन दर सामान्य मनुष्यों से कई गुना तेज है और उसका डीएनए अब पूरी तरह इंसानों से अलग हो चुका था। उधर माफिया गिरोह का सरगना एरिक के हाथ लग चुका था। अब एरिक का केवल एक लक्ष्य था, ये पता लगाना कि वे किस पर शोध कर रहे थे और संश्लेषण एंजाइम अब कहाँ है। तब पता चला कि घुंघराले बालों वाला लड़का ही संश्लेषण एंजाइम का असली निर्माता था।
उसने एंजाइम को चुराया क्योंकि वो एरिक की निर्दयता और क्रूर तरीकों के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि दूसरों की जिंदगियां कुर्बान करके एरिक अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करे। एरिक घुंघराले बालों वाले लड़के कर्ली को अपना साथी बनाना चाहता था और उससे अपना फॉर्मूला साझा करने के लिए कहना चाहता था ताकि लाखों लोगों को फायदा हो सके। लेकिन उनके बीच टकराव हो गया क्योंकि कर्ली कभी भी अपना फॉर्मूला एरिक को नहीं देने वाला था। इसी बीच एला होश में आई। वो खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रही थी, लेकिन ये एरिक की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि बूस्टर डोज ने उसके शरीर को पूरी तरह से बदल दिया था। अब उसका शरीर स्वतः ही जहरीली गैसों को बेअसर करने वाले एंजाइम उत्पन्न कर सकता था। एला अब पूरी तरह से जहरीली गैसों के खिलाफ प्रतिरोधी बन चुकी थी। एरिक को एहसास हुआ कि एला के शरीर में एक अनोखा जीन है जो जहरीला है, लेकिन इंसान की किस्मत बदलने वाला जीन है। अब अगर वो एला पर प्रयोग करता है तो उसके पास पूरी मानवता को बचाने का मौका होगा। एला अभी भी एरिक पर भरोसा कर रही थी, इसलिए उसने बिना ज्यादा सवाल किए उसके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जैसे ही वो होश में आई, उसने कुछ असामान्य बातें सुनी। उसने सुना कि एरिक उसके ऊपर प्रयोग करना चाहता है। असल में एरिक सच में दुनिया को फायदा पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए एला की कुर्बानी देने को भी तैयार था। अब एला को समझ आ चुका था कि वो धोखे का शिकार हुई है। यह देखकर एला का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन एरिक उसके सेल में जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे एला बेहोश हो जाती है। फिर एरिक अपने अगले कदम की तैयारी करने लगता है। तभी एला होश में आ जाती है और वहां से भागने लगती है। 2 सुरक्षाकर्मी उसे रोकने आते हैं, लेकिन उसकी शक्तियों के सामने कमजोर साबित होते हैं। कोई भी उसकी जहरीली लार और अजीब शक्ति के आगे टिक नहीं सका। तभी एला की मुलाकात कर्ली से हो जाती है। कर्ली एला को बताता है कि बूस्टर डोज सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए। फिर कर्ली और एला दोनों लैब में जाते हैं, जहां पता चलता है कि एला के शरीर में जो जीन विकसित हुआ है वो असल में ड्रैगन फ्लाई यानी एक विशेष प्रकार की मक्खी के DNA से मेल खाता है। इसका मतलब था कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक जीव था जो जहरीली गैसों से प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन एला खुद को इस तरह बदलते नहीं देखना चाहती थी। उसे डर था कि लोग अब उसे पसंद नहीं करेंगे। अब सवाल ये था कि क्या एला अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मानवता को बचाने के लिए आगे आएगी। कर्ली ने एला को समझाया कि लोगों की सोच और उनकी राय की परवाह करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें खुद को बदलना चाहिए। अब दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे इस खोज को पूरी दुनिया के साथ साझा करेंगे ताकि कोई भी इंसान जहरीली गैसों के प्रभाव से पीड़ित न हो। रास्ते में उन्हें कुछ साथी मिले जो उनकी मदद के लिए आए थे, लेकिन एला ये देखकर चौंक गई कि एरिक का बेटा बाथरूम में छुपा हुआ था। एला ने उससे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चे ने एला का लॉकेट वापस कर दिया, ये दिखाने के लिए कि वो उस पर भरोसा करता है। तभी एरिक वहां आ गया। एला ने एरिक के बेटे को अपनी ढाल बनाया क्योंकि उसे भरोसा था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एरिक ने अपनी क्रूरता फिर से साबित कर दी। उसने कहा कि अगर एला भागने की कोशिश करेगी तो लोग उसे एक राक्षस समझेंगे, और बिना सोचे समझे एरिक ने अपने ही बेटे पर गोली चला दी। लेकिन एला ने उसे बचाने के लिए खुद को सामने कर लिया और एरिक के सामने से भागने में कामयाब हो गई। लेकिन गंजा सुरक्षा गार्ड अब भी उन्हें पकड़ने की कोशिश में था। वो अपने बॉस का विश्वास जीतकर पदोन्नति पाना चाहता था। गंजे गार्ड ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो हार गया क्योंकि एला और उसके साथी पहले ही चकमा देकर वहां से भाग चुके थे। कर्ली ने निर्णय लिया कि वो पीछे रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। उसने खुद थोड़ी मात्रा में सिंथेटिक एंजाइम का इस्तेमाल किया था। अब एला की बारी थी। उसे अपना मिशन पूरा करना था। एला को अब और बूस्टर डोज बनाना था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। फिर एला ऊंचाई से छलांग लगाकर अपने मिशन पर निकल पड़ी, लेकिन कर्ली को एरिक ने पकड़ लिया। अगले दिन ब्लैक ने पूरी दुनिया को बताया कि हर साल जहरीली गैसों से लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन एला को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें भी बदलना होगा, क्योंकि दुनिया को एक नया नायक मिल गया था जो ड्रैगन फ्लाई वुमेन एला थी।